चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा रिलेशन, जो लास्ट क्लास करवाया था उसी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये देखो सबसे पहले आपको ये फिगर समझाया था लास्ट क्लास, और हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे ये जो प्लेन है, दिस वन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। ठीक है, और बाकी जो बच गए यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक जीएमपी था। ठीक है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन प्लेन, ये प्लेन। और ये जो बी है, वो बी आपका जो एंगल बना रहा है किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। कौन से प्लेन का, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन का ये एंगल। ठीक है, उसी को बोलते थे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये था आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, थीटा। ठीक है, दोनों के बीच, दोनों प्लेन के बीच का एंगल। अब हमें क्या था, ये बी बीवी यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी एच यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच हम लोगों को रिलेशन निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो काम किया था। एक किसको बताया था, किसको रिजॉल्व किया था, बी को। तो बी को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है। अभी देखो, अभी आ रहा है? बाकी लोगों को आवाज आ रहा है सही से? नहीं आ रहा? जिनको आवाज आ रहा है सही से एक बार यस करें चैट में। पार्टिसिपेंट्स वाले से यस क्लिक करें जल्दी से। चलो आ तो रहा है, 1 2 3 15 लोगों को सही से आ रहा है। शिवंदर आपका नेटवर्क इश्यू है। तो ये इस बी को हम लोग क्या करेंगे कि रिजॉल्व करेंगे, राइट। और बी को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर जाएगा, तो ये बी जिसके एंगल बनाता था वो क्या होता था, बी कॉस डेल। तो आगे जाके यहाँ पे मैं इस डेल को आई भी ले सकते हो, इंक्लिनेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी कॉस आई। और ये नीचे जाएगा, नीचे वाला कंपोनेंट जिससे एंगल नहीं बनाता था वो हो जाएगा साइन। तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन आई, बीवी की वैल्यू। ठीक है, वो चीज़ें हमने देखी थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिया, पी वी इक्वल्स टू बी साइन आई। डेल को मैंने आई से रिप्रेजेंट किया, एक्चुअली डेल का रिप्रेजेंटेशन वो सिंबल मिल नहीं रहा। तो फिर बी एच को क्या ले लिया, बी कॉस आई। ठीक है, दोनों को डिवाइड करोगे तो दोनों को डिवाइड करके बताया था बी वी बाई बी एच जो आएगा वो क्या आ जाएगा, टैन आई। आई यानी कि आपका जो डेप्थ था या फिर। ठीक है, तो यहाँ पे टैन आई की जो वैल्यू आ जाएगी, विच गिव्स टैन आई इक्वल्स टू बी वी बाई बी एच। बी वी क्या है आपका, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी एच क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से लास्ट क्लास आप लोगों को एक और रिलेशन निकलवाया था, याद करो। एक रिलेशन हमारा ये था कि बी की जो नेट वैल्यू होती थी, क्या होती थी, बी की नेट वैल्यू बी वी स्क्वायर अंडर रूट बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। दोनों का करोगे तो साइन स्क्वायर आई प्लस कॉस स्क्वायर आई, दोनों मिल करके 1 हो जाएगा। तो बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। तो ये दो रिलेशन लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था। जो आगे मैं इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक क्या क्या है। ठीक है, देखो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिप। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है। ये देखो, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक प्लेन, ये जो हॉरिजॉन्टल ये ऐसा जा रहा है, ये जो निडल है वो ऑलमोस्ट पेन की तरह पे, जैसे अगर कोई पेन रहेगा तो वो पेन हमारा यहाँ से, ये देखो ये पेन है हमारा, तो ये पेन से हमारा इसको हॉरिजॉन्टल ले लो, तो ये हॉरिजॉन्टल के नीचे से ये जो मेरे फिंगर और ये पेन के बीच का जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। ठीक है, या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो ये जो निडल है ये वर्टिकली थोड़ा सा ऊपर गया है, तो ये ऊपर नॉर्थ पोल बन रहा होगा, ये साउथ पोल। ये जिस वर्टिकल लाइन, ये जो लाइन जा रहा है ये मैग्नेटिक एक्सिस होगा, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच और ये जो मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेप्थ, दैट इज आई। जो मैंने एक बार आई रिप्रेजेंट किया था और एक बार डेल रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो आप हमेशा उसको डेली लेके चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट, अब ये क्या है, हम लोग डिफाइन कर लिए, द एंगल विद डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी। बी जो एंगल बनाएगा किसके साथ, मेक्स विद हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन इज नोन एज एंगल ऑफ डिप या फिर मैग्नेटिक डिप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ठीक है, द एंगल एच ओ एम, इस केस में एंगल जो एच ओ और एम था बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके बीच, और एक्सिस, ये जो फ्री एक्सिस है आपका मैग्नेटिक एक्सिस, उसके बीच जो ये एंगल बन रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप या फिर मैग्नेटिक डिप या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तीनों नाम अलग अलग मिलेंगे हर जगह अलग अलग बुक्स में, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों एक ही चीज का नाम है। ठीक है, चलिए नाउ अभी हमारा जो मैग्नेटिक निडल है, सपोज ये मैग्नेट जो हमारा कंपास है, इस कंपास को हम लोग पोल्स के पास ले जाए तो क्या होगा, वो चीज हम लोग को देखना है। ठीक है, तो हमारा पोल क्या होता है, यहाँ पे पोल और इक्वेटर आपको मालूम ही है। हॉरिजॉन्टल ये मान लो अर्थ रहेगा तो यहाँ पे इस जगह को ये इक्वेटर बोलते हैं और ऊपर वाले को पोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये साउथ पोल यहाँ पे आपका जो साउथ है और नॉर्थ है, ये अर्थ का नीचे साउथ है और ये नॉर्थ है, राइट। ये निडल क्या है ना, फ्रीली फ्लोट कर सकता है। ठीक है, फ्री आपका रोटेट करने के लिए वो फ्री है। अब फ्रीली फ्लोट जब करेगा, ये कंपास का फेस जो आपका नॉर्थ साउथ दिखाता है, तो इसको हम लोग जो है कंपास, वो आपका ये वाला जो यहाँ पे इस जगह फिक्स होता है। एक्चुअली पिवोटल का मतलब वो पिवोटल पॉइंट विच फ्लोट्स ऑन ए पिवोटल पॉइंट, मतलब यहाँ पे हम लोग इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, सेंटर पे फिक्स होता है। अगर कंपास आप लोग देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि बीच में काटी टाइप का ठोका हुआ रहता है। ठीक है, क्यों, ताकि वो बाकी जगह पे मूव कर सके सिर्फ बीच के अराउंड। ठीक है, तो ये कंसिस्ट किसका करता है, एक पिवोटल पिन रहता है जिसपे वो आपका फ्लोट कर सकता है। नेक्स्ट जब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, तो ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एक जगह का प्लेस का अगर हम लोग को मालूम होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो कंपास कहाँ पे आपका शो करेगा। कंपास तो डायरेक्शन हमको पता चल जाएगा अगर वहाँ पे डिक्लिनेशन पता हो। बोलोगे कैसे, तो सर वहाँ पे जो एंगल था, अगर एंगल पता रहे तो वो तो हमेशा जो कंपास का निडल है वो तो नॉर्थ की तरफ ही ना दिखाएगा। तो वही चीज बोल रहे हैं कि नोइंग द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट ए प्लेस allows us to correct the compass to determine the direction of true north। यानी अगर किसी एक प्लेस का हम लोगों को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यानी डेल पता रहेगा तो हमें पता है हो जाएगा कि नॉर्थ पोल, एक्चुअल नॉर्थ पोल कहाँ है, और जो कंपास है वो कंपास सही से नॉर्थ को शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है। अब जैसे आपका, आप टाइम ले लो, टाइम का आप स्टैंडर्ड मानते हो तो टाइम आप बार बार देखते हो कि फोन से, अभी आजकल फोन में क्या है कि ऑटोमेटिकली नेटवर्क से वो कनेक्ट ले लेता है, तो फोन से ऑटोमेटिकली नेटवर्क से कनेक्ट लेता है तो ऑटोमेटिक टाइम ऑन करोगे तो अपने आप टाइम अपडेट हो जाएगा, राइट। तो उसी तरह हम लोग क्या है कि एक रेफरेंस ले लेंगे कि अगर एक जगह का एंगल मिल जाएगा तो इसको फिक्स करके हम लोग इसको सुधार सकते हैं। अगर कहीं और वो दिखाएगा, दूसरी जगह दिखा रहा होगा, दूसरा डायरेक्शन दिखा रहा होगा नॉर्थ के अलावा, तो हम उसको फिक्स करते हैं कि नहीं भाई तुम्हारा नॉर्थ साइड ये है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो पिवोटल पॉइंट है वो आपका लूज रहता है या कुछ और रहता है, तो उसको हम लोग को थोड़ा सा अरेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हेन द कंपास इज हेल्ड एट ए लेवल इट पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि कभी भी हम लोग कंपास को अगर हॉरिजॉन्टल रखेंगे कहीं पे भी तो वो क्या दिखाएगा, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ दिखाएगा। जो मेन कंपोनेंट बी है, बी यानी नेट कंपोनेंट, तो नेट कंपोनेंट को वो नहीं दिखाता है। नेट यानी बी, वो कहाँ दिखाएगा, किसकी तरफ दिखाएगा, बी एच की तरफ दिखाएगा, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ दिखाएगा। ठीक है, और अगर आपको बी एच पता है, वहां का डेल पता है, तो ऑब्वियसली आप बी निकाल सकते हो। कैसे, तो आप बी निकालने का भी अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या, हाँ, एक और फॉर्मूला ये था कि बी वी या फिर बी एच, राइट, बी एच इक्वल्स टू बी कॉस डेल, ये बताया था ना। यहाँ से देखो, तो अगर हमें कॉस डेल मालूम है, डेल मालूम है, तो कॉस डेल की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो बी एच हमारा हमेशा वो बी एच को दिखाएगा, बट हमें डेल की वैल्यू जान करके एक्चुअली उसको अरेंज करना होता है मेन हमारा आपका बी की तरफ, क्योंकि मेन हमारा बी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का वो बी होता है। सिकंदर आपकी तरफ से आवाज आ रहा है, म्यूट कर लें। ठीक है,
चलिए, अभी क्या है, ये जो 10 कंपास नीडल वुड स्टे अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द प्लेस, मतलब हमेशा वो किस में रहेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में रहेगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक मेरिडियन की तरफ ही दिखाएगा, जीएमपी में नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैग्नेट ही ना मैग्नेट को आपका अट्रैक्ट करेगा। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन में नहीं होता। समझाया था पहले भी कि अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है वो अलग है, और अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो अलग है। तो जो मैग्नेट हमेशा दिखाता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दिखाता है, ना कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल दिखाता है। दोनों के बीच अर्थ के सरफेस पे अराउंड 1900 समथिंग, मतलब 2000 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। ठीक है। इन सम प्लेसेस ऑन द अर्थ देयर आर डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स which cause the compass needle to deviate from the magnetic meridian। ठीक है, मतलब कहीं कहीं पे मैग्नेटिक डिपॉजिट रहेगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उसका बढ़ घट सकता है, राइट। और जब मैग्नेटिक डिपॉजिट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा तो हो सकता है कि आपका कंपास निडल जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं दिखाएगा और थोड़ा बहुत इधर उधर डिविएट करेगा। लेकिन ये तभी होगा जब आपका वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ डिपॉजिट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, चलो, तो हम लोग अभी जो नेक्स्ट देखना है वो हम लोग को देखना है, सो व्हाट हैपेंस इफ वी टेक आवर कंपास टू मैग्नेटिक पोल, मतलब पोल के पास ही ले जाएंगे, अभी जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल था वहां ले जाएंगे, तो ये कंपास का क्या होगा। एट द पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वर्टिकली सो दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज नेग्लिजिबल। क्या बोल रहा है भाई ये, तो ये आप जानते हो कि देखो पोल्स यानी कि यहाँ पे ये देखो ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, अब ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, राइट। नॉर्थ पोल साउथ पोल में यहाँ पे आपका क्या है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल में हमारा याद करो अर्थ का जस्ट अपोजिट जाता था, साउथ से नॉर्थ जाता था, तो ये साउथ से नॉर्थ यहाँ पे ऐसा वर्टिकली ऐसा चला जाएगा, ये जो है ऐसा यहाँ से जा करके ये ऐसा जाएगा। ठीक है, ये इधर जाएगा, देखो तो नॉर्थ पोल में ये कंप्लीटली वर्टिकल हो गया। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आप बात करोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, सबको इसी तरह सेम चीज आपका साउथ पोल पे भी, ये साउथ पोल पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। यहाँ पे आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, दोनों जगह पे क्या हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, तो वही चीज बता रहे हैं कि क्या यहाँ पे आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है पोल्स पे, और सिर्फ क्या बचता है, वर्टिकल कंपोनेंट बचता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल। चलो, if the needle is only capable of moving in horizontal plane, it can point along any direction, rendering it useless as a direction finder। मतलब पोल पे वो सही से रोटेट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल ही नहीं रहा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया उसका, जीरो। और हमने उसको क्या रोटेट, कहाँ पे रोटेट करवाने के लिए छोड़ रखा था, कहाँ पे फिक्स किया था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, कि वो रोटेट कर सकता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब बताओ अगर पोल पे ले जाएंगे, पोल पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो चुका है, जीरो, वो रोटेट होगा क्या। अगर हम लोगों को हॉरिजॉन्टल बाकी लोग पार्टिसिपेंट्स में यस और नो क्लिक करके आंसर दीजिए, क्या सेकंड पॉइंट सबको समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर जीरो है तो निडल डिफ्लेक्ट करना वहां पे बंद कर देगा। चलो, तो निडल आपका डिफ्लेक्ट करना वहां बंद कर दिया क्योंकि वहां पे हॉरिजॉन्टल फील्ड जो हो गया वो आपका जीरो हो गया। तो वहां पे पोल्स पे आप कंपास का यूज नहीं कर सकते डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, मेन हम लोगों को ये पॉइंट समझने के लिए यही बोल रहा है। नहीं आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आप मुझे एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल जो मैग्नेट है, निडल जो है कंपास निडल, वो किस साइड दिखाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, पोल्स पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ ही जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा वहां पे मैग्नेटिक निडल या कंपास डिफ्लेक्शन देगा क्या, ये बताओ। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो वहां पे मैग्नेटिक निडल यानी कि कंपास डिफ्लेक्शन देगा या नहीं देगा, नहीं देगा। दैट इज, वही तो बता रहा हूँ कि अगर वहां मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन नहीं देगा, राइट, नहीं देगा यानी कि वहां पे हम लोग डायरेक्शन फाइंडर के लिए उसको यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया।
एक चीज दिमाग में फिट कर लो कि निडल जो होता है, कंपास जो होता है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, BH दिखाता है, बी को नहीं दिखाता, नेट बी को नहीं दिखाता, ठीक है। उसको बनाया ही ऐसा जाता है, फिक्स किया जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट उसका फिक्स, मतलब वर्टिकल में कील ठोक दी जाती है, फिक्स कर दिया जाता है, पिवोट कर दिया जाता है, तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेगा। देखो वो ऐसा रोटेट नहीं करेगा, देखो ऐसा रोटेशन, दिस रोटेशन इज डिफरेंट देन दिस रोटेशन, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल रोटेशन एंड दिस वन इज वर्टिकल रोटेशन, ठीक है। तो वो हमने फिक्स कर रखा है इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ऐसा रोटेट करने के लिए। अब जहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं, ऑब्वियसली वो आपका डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो वहाँ डायरेक्शन देंगे। अभी क्लियर हो गया श्रेया? इज इट क्लियर नाउ? चलो, नाउ व्हाट वन नीड्स इन सच ए केस, इस केस में हमारा क्या होगा, एक हमें डिप निडल चाहिए। अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो है, वर्टिकल कंपोनेंट तो है, तो हम लोग इसको यहाँ फिक्स करने की जगह, ऐसा फिक्स करने की जगह हम लोग इसको ऐसे फिक्स कर देंगे, अभी ऐसा दिखाएगा, ठीक है, राइट। अब वो वर्टिकल कंपोनेंट जहाँ होगा वो वैसा दिखा देगा। What one needs in such a case is a dip needle, which is a compass pivoted to move in a vertical plane containing the magnetic field of Earth. मतलब इस बार हम लोगों को, पहले हमने वर्टिकल पे फिक्स किया था, इस बार हम लोग कहाँ फिक्स करेंगे, मतलब वर्टिकल रोटेशन होगा उसका, पिछले बार हॉरिजॉन्टल रोटेशन हो रहा था, इस बार वर्टिकल रोटेशन होगा। तो पोल्स में हमारा जो नॉर्मल कंपास है सही से काम नहीं करेगा, उसमें हम लोगों को अलग कंपास चाहिए होगा जो वर्टिकल प्लेन पे काम करता है, ठीक है। चलिए, now the needle of the compass then shows the angle which magnetic field makes with the vertical। पुराने वाले में क्या था, डेल की जो वैल्यू थी वो किससे बन रहा था, हॉरिजॉन्टल से, इस बार कहाँ से बनेगा, वर्टिकल से। तो इस बार याद करो हम लोग क्या लिए थे, BV इक्वल्स टू बी साइन डेल, पुराना वाला रहेगा। देखो इससे कंपटीशन में न्यूमेरिकली पूछेगा कि अगर कोई कंपास आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करने का मतलब हो गया कि आपको यूज करना है BH इक्वल्स टू बी साइन डेल, और वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने का मतलब हो गया आपको यूज करना है BV इक्वल्स टू, उल्टा बोल देना उसमें, BH इक्वल्स टू बी कॉस डेल, बी कॉस डेल लिया था ना, और यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है तो वर्टिकल प्लेन में हम लोग क्या लेंगे, बी वी इक्वल्स टू बी साइन डेल, इस फॉर्मूला का यूज होगा। तो वहाँ पे ध्यान रखना कि दो चीज है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारा फॉर्मूला यूज होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंपास रोटेट हो रहा है तो फॉर्मूला यूज होगा बी एच इक्वल्स टू बी कॉस डेल। वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो रहा है तो वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो रहा है तो होगा बी वी इक्वल्स टू बी कॉस डेल, ठीक है। नाउ एट द मैग्नेटिक पोल्स सच ए निडल विल पॉइंट स्ट्रेट डाउन। अब बोलोगे यहाँ पे मैग्नेटिक पोल में ऐसा जो निडल होगा हम लोगों का सीधा नीचे दिखाएगा, क्यों, क्योंकि आपको मालूम ऑलरेडी कि इस जगह पे जब आप देखोगे, ये देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड फिर से ड्रॉ करो, कर दूं मैं इसका, ये मान लो हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ पे पोल्स पे हम लोगों को कैसा जा रहा था, लाइंस, यहाँ ये साउथ पोल है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, यहाँ से निकला लाइंस, ठीक है, ये देखो यहाँ से निकला है तो ये डाउनवर्ड है या नहीं है ना, और ये लाइंस निकलेगा और यहाँ से ये वापस, ये आपका नॉर्थ पोल साइड गया, ब्रेक नहीं है एक्चुअली, ये ड्रॉ करने में मुझसे ब्रेक हो रहा है, ये नीचे चला जाएगा ऐसा, देखो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इस केस में जो कंपास दिखाएगा हमेशा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाएगा, हमेशा इट विल पॉइंट स्ट्रेट डाउन, ठीक है, इसका मतलब यही था। चलिए नेक्स्ट आते हैं और एमसीक्यूज कुछ देखते हैं, इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन क्या है, डैश फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द एंगल दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ दैट इज बी, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक यानी वो सिर्फ बी की बात कर रहा है, मेक्स विद द सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ यानी हॉरिजॉन्टल की बात करें तो बी क्या हो जाएगा, वो एंगल क्या होगा, बताओ कौन सा एंगल बोल रहा है, सोचो,
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी बी जो एंगल बनाएगा किसके साथ, हॉरिजॉन्टल, वो मतलब अर्थ का सरफेस के साथ। तो अर्थ का सरफेस यानी वो हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है। पायल ने बोला डी, कुंदन ने बोला बी। अब सोचो वो सिंपल से मैं एक सवाल कर रहा हूँ, वो डेल की बात कर रहे हैं या थीटा की बात कर रहे हैं? डेल था क्या, डिप था, डिप और इंक्लिनेशन था। थीटा जो था वो डिक्लिनेशन। तो वो सिंपल ये बताओ कि वो थीटा की बात कर रहे हैं या डेल की बात कर रहे हैं? और डेल को ही तो क्या बोलते हैं, डिप बोलते हैं। बताओ वो क्या किसकी बात कर रहा है, वो डेल की बात कर रहा है या थीटा की बात कर रहा है? डेल की। डेल की बात कर रहा है। डेल को ही तो डिप बोलते थे ना, डेल को क्या बोलते थे, डिप बोलते थे। डिप है आंसर। डिप इज द एंगल, डिप या फिर मैग्नेटिक डिप इज द एंगल दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ मेक्स विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ए हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। एट पोल्स द एंगल ऑफ डिप इज, ध्यान से सोच के बोलना, एट पोल्स एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा। निडल के बारे में सोचो और इसके बाद सोचना। वो डेल की बात कर रहा है, पोल्स पे डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 270 डिग्री सर। 270 डिग्री। वो वर्टिकल कंपास में होता 90 डिग्री। पक्का? सर 90 होगा सर। यस सर। अच्छा चलो, और बाकी लोगों को बोलने दो, इसके बाद डिस्क्लोज करूंगा। ए 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब सोचो, सिंपल सा, ये पोल अभी हमने बताया था ना, एंगल ऑफ ये किधर चला जाता था। मान लो कंपास लिए, तो कंपास लिए वो वहां पे सीधा नीचे चला जाता, राइट डाउन किधर पॉइंट करता था, डाउन पॉइंट करता था, याद करो। ये बताया था किधर पॉइंट करता था मैग्नेटिक निडल, डाउन। अब डाउन के केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल कितना बन गया हॉरिजॉन्टल से, 90 डिग्री, है ना। तो एंगल ऑफ डिप विल बी 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये पोल्स में मैंने पूछा, पोल्स पे एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री, इक्वेटर में बताओ तो। 0 डिग्री। एग्जैक्टली। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? अगर इक्वेटर क्वेश्चन में घुमा भी सकता हूँ, इक्वेटर रहेगा तो एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा, 0। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नहीं, इक्वेटर पे 0 बनेगा। देखो इक्वेटर वाला पे अभी क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका फिगर बनाते हैं इक्वेटर वाला पे, मान लो, ठीक है। ये हमारा मान लो अर्थ। अभी इक्वेटर पे जब जाएंगे तो इक्वेटर पे जाएंगे, इसका हॉरिजॉन्टल फील्ड कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट निडल दिखाएगा, वो निडल क्या दिखाएगा, या तो इधर दिखाएगा, ठीक है, इस साइड ही ना दिखाएगा। मान लो बीएच इस साइड लेके जा रहे हैं, ये बीएच जा रहा है। अब बीएच एक ही साइड तो होता है, ऐसा थोड़ी कि वापस से साइड इधर चला जाएगा। तो ये एंगल यहाँ से खुद से एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री, ठीक है। अगर ऑपोजिट, ये बीएच के डायरेक्शन अगर आप ऑपोजिट कर दोगे और ये निडल इधर बनेगा, देन आप 180 बोल सकते हो। मगर जब बीएच का डायरेक्शन ऑपोजिट कर दोगे तो ये निडल भी इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा वो कितना बन जाएगा इक्वेटर के केस में, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोगों को मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी देखते हैं। ये टॉपिक, न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है।
और मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है सो देखते हैं। अब मैं इसको आपको रिलेट करवा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैट से। याद करो इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़े थे पोलराइजेशन, ठीक है, याद आ रही बात है, वहां पे पोलराइजेशन पढ़े थे। पोलराइजेशन में डाइलेक्ट्रिक को डालते थे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक साइड अलग चार्जेस आया, एक साइड प्लस चार्ज आता था, एक साइड माइनस चार्ज आता था, वो दोनों में वहां पे पोल्स एग्जिस्ट करते थे, पोल्स आ जाते, चार्जेस आ जाते, एक साइड माइनस एक साइड प्लस। तो वो जो पूरा फेनोमेनन होता था, उस फेनोमेनन, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते थे, पोलराइजेशन बोलते थे, ठीक है, पोल्स का आना। और पोलराइजेशन का दो फॉर्मूला बताया था, एक बताया था आपको इसी पोलराइजेशन को पोलराइजेशन डेंसिटी बोलते थे, ठीक है, यानी डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक फॉर्मूला बताया था डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा फॉर्मूला बताया था सिग्मा आई का, चार्ज पर यूनिट एरिया का। क्योंकि पोलराइजेशन को लिखो तो आप डाइपोल मोमेंट को लिखोगे तो डाइपोल मोमेंट को लिखोगे Q इंटू 2L अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम A इंटू एल, तो एल कटेगा तो 4 बाई एरिया आएगा, ठीक है, चार्ज बाई एरिया हो जाएगा आपका सिग्मा। तो ये चीजें हमने वहां पोलराइजेशन में देखी थी। अभी क्या देखना है, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ना देखो अभी कोई मटेरियल, अभी हमारे पास क्या है कि बल्क मटेरियल है। अब उसमें क्या होता था कि यूजुअली सबके जो डाइपोल मोमेंट्स होते थे, वहां पे भी याद कीजिए कि डाइपोल मोमेंट्स में जब हम लोग बात किए थे तो डाइपोल मोमेंट्स में बता, डाइलेक्ट्रिक मैंने दिखाया था कि हमारे पास कोई अगर डाइलेक्ट्रिक होता है तो इसमें वो स्टार्टिंग में रैंडमली ओरिएंटेड होते थे, इसका जो पार्टिकल्स था वो रैंडम ओरिएंटेशन था, ठीक है। ये देखो चार्ज के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आपका माइनस था, ये रैंडमली ओरिएंटेड। और जो नेट डाइपोल मोमेंट क्या था, जीरो हो जाता था। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे तो ये अपने आप को क्या कर जाता, अरेंज कर लेता। तो उसी तरह यहाँ पे जब कोई बल्क मटेरियल रहेगा तो बल्क मटेरियल का सारा मैग्नेटिक मोमेंट ऐड होकर के आपका दे कैन गिव अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट व्हिच इज नॉन जीरो, ठीक है। वेक्टोरियली अगर ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आपका नेट क्या दे देगा, नॉन जीरो। कब, जब वो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। याद करो वहां बताया था, अभी जस्ट बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि m नेट बाई v। m नेट क्या है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, v क्या है, वॉल्यूम। ध्यान रखिए इस बात को, वहाँ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम था। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन आपका देखो, अब ये मैग्नेटिक मोमेंट जो कैपिटल एम है ना, ये अलग है, ये मैग्नेटाइजेशन है। और वहां इसके पहले जो हमने कैपिटल एम पढ़ा था वो मैग्नेटिक मोमेंट था। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट अलग है और मैग्नेटाइजेशन अलग है। जैसे याद करो उसमें भी ये कंफ्यूजन होता था, वहां पे डाइपोल मोमेंट को, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी से डिनोट करते थे और पोलराइजेशन को भी पी से डिनोट करते थे। बट मैंने बताया था कि दोनों चीजों को आप लोगों को अलग अलग ट्रीट करना है। उसी तरह यहाँ पे भी मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मैग्नेटाइजेशन को भी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू लेंथ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, और पोलराइजेशन आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटाइजेशन आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये दिमाग में फिट कर लीजिएगा, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। नाउ वहां पे आप पढ़े थे कि जो m यहाँ पे हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, m वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा l माइनस ए। अब बोलोगे कैसे सर, तो आप याद करो जो m का यानी मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायमेंशन होता था वो क्या होता था, यहाँ पे a इंटू एल होता था, और नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या करोगे एल क्यूब, ये ए एल स्क्वायर होता था, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा एल क्यूब। m की बात करेंगे तो हमारा स्मॉल m इंटू 2l लिया था हमने, और इसका क्या होता था al, तो al इंटू ये देखो इसका क्या आया al, और इसका क्या आया l, तो al इंटू एल दैट इज al स्क्वायर, जो हमारा ऊपर आ गया मैग्नेटिक मोमेंट, और नीचे क्या आया एल क्यूब वॉल्यूम का, तो एल क्यूब एल स्क्वायर कटेगा, बचेगा क्या ए एल माइनस वन या एल माइनस वन इंटू
1, ठीक है, ध्यान रखनी है इस बात। नाउ डायमेंशन निकल गया तो यूनिट भी आ जाएगा, ऑब्वियसली ए एम्पियर है और L-1 है तो आपका मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, यानी कि मैग्नेटाइजेशन का जो यूनिट होता है वो एम्पियर पर मीटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ हम लोग क्या है कि कंसिडर कर रहे हैं एक सोलेनॉइड को, सोलेनॉइड का एन जो है स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है। तो जो बी होगा मैग्नेटिक फील्ड, याद करो कि बी की वैल्यू निकलवाई थी सोलेनॉइड के अंदर, क्या होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई, सोलेनॉइड का डेरिवेशन करवाया था तब, ठीक है। If the interior of the solenoid is filled with a magnetic material, filled with a material with non-zero magnetization, मतलब कि अब हम लोग उसके सोलेनॉइड के अंदर पहले कुछ चीजें नहीं थी, सिर्फ आयरन कोर था। अब अगर हम लोग वहाँ पे कुछ ऐसा चीज डाल दें जिसका मैग्नेटाइजेशन जो है नॉन जीरो, ठीक है, जो वो भी आपका मैग्नेटिक बिहेवियर शो करे, तो ऑब्वियस सा बात है कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर नेट मैग्नेटिक फील्ड था हमारा वो हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले सिर्फ वायर की वजह से था, जो करंट था उसकी वजह से था। अब उसके अंदर जो मटेरियल डालेंगे उस मटेरियल के वजह से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो हमारा नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन मटेरियल में डालोगे तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन V नॉट आ जाएगा, ठीक है। और द नेट फील्ड B in the interior of the solenoid may be expressed as B equals to V नॉट प्लस Bm, यानी कि V नॉट क्या था, V नॉट था करंट की वजह से जब उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं था, ठीक है। अब हमने एक मटेरियल डाल दिया जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन है, तो वो एक नया मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट करेंगे B इक्वल्स टू V नॉट प्लस Bm से। V नॉट क्या है भाई, तो V नॉट आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, जो वायर्स हमने लिए थे वो जहाँ करंट फ्लो कर रहा था उसके वजह से, Bm मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, जो मटेरियल डाला है अंदर उसके वजह से। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनॉइड का वो हो जाएगा B इक्वल्स टू V नॉट प्लस Bm, ठीक है। Bm इज द फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय द मटेरियल को, ठीक है। अब देखो एक्चुअली आयरन हम लोग क्यों डालते हैं मालूम, क्यों आयरन का ना सबसे ज्यादा नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटाइजेशन उसका ज्यादा हो जाता है, इस वजह से वहाँ आयरन डालते हैं ताकि वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, ठीक है। Now it turns out that additional field Bm is proportional to magnetization, ये ऐसा देखा जाता है प्रैक्टिकली चेक करके कि जो Bm जो था हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल था वो क्या था प्रोपोर्शनल था कैपिटल एम, यानी मैग्नेटाइजेशन के, ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन हो गया तो वो देखा गया कि Bm जो आया वो कितना आया म्यू नॉट इंटू एम, कैपिटल एम, ये याद रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, कैपिटल एम इज मैग्नेटिक क्या मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। Bm इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एम, और m मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है। Bm हाँ, तो Bm इज डिनोटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल, जो अंदर मटेरियल हमने डाला, ठीक है, उसका हम लोगों को उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे Bm, ठीक है। चलो सब रिज्वाइन करो तो जरा, टाइम खत्म हो रहा है, सब रिज्वाइन करो, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से।